हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पॉपुलर मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में। ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता रहता है लिंक्डइन पे या फिर गिटहब पे और मेरे कमेंट्स में, ये यूट्यूब के कमेंट्स में, कि सर कोई पॉपुलर मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में जो मतलब हम एक समरी टाइप का बता दीजिए। तो आज मैं बताऊंगा कि हम किस तरीके से एक मशीन लर्निंग को चार मेन डिवाइड करके और उसका सब डिवाइडेशन करके उसको समझेंगे। कुछ मशीन लर्निंग मॉडल को उनके सोर्स नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। पर उनके हम फुल फॉर्म भी देखेंगे। पर आपको फुल फॉर्म याद रखने की उतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में भी उनको सोर्स नेम से ही जाना जाता है। ठीक है। यदि उनके अपन फुल फॉर्म देखेंगे तो भी वो काफ़ी हार्ड और ये आपको याद भी नहीं होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग से। ठीक है। तो सबसे पहले जो मशीन लर्निंग है उसको, 1 मिनट, इसको याद रखने के लिए आपको सेम जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सेम आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे लिया मशीन लर्निंग का। एक बार मैं इसको इंक में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने किया कि यहाँ पे मशीन लर्निंग, ये थोड़ा लेग कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको अपन फिक्स कर लेंगे बाद में। ठीक है। तो मशीन लर्निंग को सबसे पहले अपन डिवाइड कर देते हैं स्टैटिक स्टैटिकल इन्फ्रेंस में। ठीक है। तो ये गया अपने पास स्टैटिकल इन्फ्रेंस। ठीक है। स्टैटिकल इन्फ्रेंस में, अब ये जो स्टैटिकल इन्फ्रेंस होता है इसको दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो मशीन लर्निंग के जो स्टैटिकल इन्फ्रेंस है वो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन उसको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, या फिर एक काम करता हूँ, पहले मैं चार भाग बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद में एक 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 को अपन डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। दूसरा अपने पास होता है जैसे न्यूरल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड अपने पास जो मॉडल्स होते हैं वो। तो जैसे यहाँ पे हो गया न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। तो ये हो गया न्यूरल नेटवर्क बेस। ठीक है। उसके बाद में अपने पास जैसे असेंबल मॉडल्स होते हैं, असेंबल मॉडल्स। ठीक है। तीन। और एक जो लास्ट पार्ट अपन जिसको अपन डिवाइड कर सकते हैं वो अपने पास हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये चार भागों में अपने पास डिवाइड कर दिए। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक इन्फ्रेंस। ठीक है। उसको अपन किस तरीके से आगे जाके डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, मैंने वापस उसको टाइप कर लिख लेता हूँ। स्टैटिकल इन्फ्रेंस। ठीक है। स्टैटिकल इन्फ्रेंस को अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे, टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग मॉडल होते हैं जो। सेकंड पार्ट अपने पास हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स। ठीक है। अब सुपरवाइज लर्निंग में और अनसुपरवाइज लर्निंग में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं उसकी बात करेंगे। तो जो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल होते हैं उसमें भी दो भाग होते हैं अपने पास, टू पार्ट्स में अपन डिवाइड कर देते हैं इनको। तो जैसे अपने पास हो गया क्लासिफिकेशन, जिसके अपने पास लेबल हो। ठीक है। क्लासिफिकेशन मॉडल।
ठीक है, मॉडल्स को अपने एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। सेकंड अपने पास होता है वो है रिग्रेशन। पर जो क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मेनली, ठीक है। मेनली जो पॉपुलर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन मॉडल्स है, एल्गोरिथम्स है, वो होता है जैसे डिसीजन ट्री। इनके बारे में हम वन बाय वन बाद में पढ़ेंगे। डिसीजन ट्री, ठीक है। सेकंड हो गया अपने पास के एन एन। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि के एन एन इज ए शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, किसकी? के नियरेस्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, नेबर्स, ठीक है। तो पर अपन इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट टाइम पे के एन एन ही बोलते हैं इसको, पर ये नाम आपको याद रखना होता है, ठीक है। दूसरा अपने पास हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक, रिग्रेशन, ठीक है। एक मोस्ट पॉपुलर जो अपने पास एल्गोरिथम होता है वो होता है नेव बायस, ठीक है, नेव बायस, नेव बायस, ठीक है। उसके बाद में पॉपुलर और होता है एसवीएम। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एसवीएम फिर शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये क्लासिफिकेशन जो मॉडल होता है अपने पास, ठीक है, सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं, उसके जो पॉपुलर एल्गोरिथम या मॉडल्स है वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब इसके आगे मैं करता हूँ जो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल में जो सेकंड पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है रिग्रेशन। इनके बारे में एक एक करके बाद में अपन पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनके मोस्ट पॉपुलर जो एल्गोरिथम है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास हो गया एक तो लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। दूसरा अपने पास हो गया पोलिनोमियल, पोलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन। उसके बाद अपने पास हो गया लासो, ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। इनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो उसको अपन बोलते हैं लासो, लासो, या डबल एस है, ठीक है, लासो। तो लासो अगेन मतलब शॉर्ट फॉर्म है, इसको L1 रेगुलाइजेशन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और लासो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अपने पास रेगुलाइजेशन टेक्निक है ये। और लासो फुल फॉर्म इसका माइंड से मेरे निकल गया। हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया अपने पास। लासो का फुल फॉर्म होता है लिस्ट, लिस्ट एब्सोल्यूट ल्यूट श्रिंकेज, श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेशन। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपन डायरेक्ट याद रख सकते हैं लासो या फिर L1 रेगुलाइजेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना रेगुलाइजेशन टेक्निक का, ठीक है, रेगुलाइजेशन टेक्निक बेसिकली अपन कुछ पैरामीटर मतलब पैरामीटर ट्यूनिंग करके और अपना एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, उसमें काम आती है, ठीक है। अब आपको क्या, जैसे इतना बड़ा लिस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेशन, ये फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं होती है, आपको याद रखना है लासो, ठीक है। एक और मोस्ट पॉपुलर होता है लासो के जैसे ही, वो होता है रीज, ठीक है। रीज को बोलते हैं अपन L2 रेगुलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होता है इसके अंदर। फिर ये हो गया, रीज हो गया। तो मोस्ट पॉपुलर यही होती है अपने पास। यहाँ पे आप मल्टी लीनियर रिग्रेशन और हो गया, जैसे अपन पॉलिनोमियल होता है तो उसको मल्टी रिग्रेशन और हो गया। तो रिग्रेशन में मोस्ट पॉपुलर अपने पास जो एल्गोरिथम है वो ये वाली है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन अनसुपरवाइज लर्निंग की, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग को अगेन अपन तीन भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं मोस्टली, ठीक है। जैसे अपने पास एक तो हो गया सबसे फर्स्ट वाला हो गया जैसे क्लस्टरिंग,
ठीक है। तो अपने पास क्लस्टरिंग, तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी हो गई? क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हो गए अपने पास के मीन्स, ठीक है। अब ये के मीन्स, ये मैं सोचना कि शॉर्ट नेम है, इसको के मीन्स ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अपने पास हो गया क्लस्टरिंग के अंदर डीबी स्कैन, ठीक है। अब डीबी स्कैन फुल शॉर्ट फॉर्म है। डीबी स्कैन का डीबी डीबी स्कैन का फुल फॉर्म होता है डेंसिटी बेस्ड स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइस, ठीक है। काफी बड़ा नाम है। पर इसको जो फुल फॉर्म वाली है वो टेबल आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पे, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो मैं एक टेबल बना के और उसकी फुल फॉर्म जो मैंने यहाँ बताई उसके वो लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो मोस्ट पॉपुलर बता रहा हूँ। ऐसे मत बोलना कि सर इसके अंदर ये वाला एल्गोरिथम भी आता है, आपने वो नहीं बताया। मैं मोस्ट पॉपुलर मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बता रहा हूँ। इसके बाद में क्लस्टरिंग के अंदर और आता है, एक आता है फजी, फजी सी मीन्स करके एल्गोरिथम है, ठीक है। फजी सी मीन्स एल्गोरिथम को अपन एफ स्कैन भी बोलते हैं। नोट एफ स्कैन, एफ 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 सी एम, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। फजी का हो गया एफ और सी मीन्स का सी एम, ठीक है। ये बेसिकली इसको अपन बोल सकते हैं एक शॉर्ट में है, और बोल सकते हैं जो के मीन्स होता है ना उसका सॉफ्ट वर्जन, सॉफ्ट के मीन्स बोल सकते हैं अपन, ठीक है। सॉफ्ट के मीन्स बोला जाता है, या फिर सॉफ्ट क्लस्टरिंग भी बोल सकते हैं इसको, सॉफ्ट क्लस्टरिंग, ठीक है। तो फजी सी मीन्स है उसको एफसीएम भी बोलते हैं, सॉफ्ट के मीन्स बोल सकते हैं अपन, या सॉफ्ट क्लस्टरिंग बोल सकते हैं। ये आ गया अपने पास। इसका एक, इसमें एक एल्गोरिथम और है जो क्लस्टरिंग के अंदर मोस्टली यूज होता है, वो होता है मीन शिफ्ट करके, मीन शिफ्ट, ठीक है। अभी इसके अंदर सेकंड जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, सेकंड जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है उसमें अपन क्या करते हैं, पैटर्न सर्च करते हैं, ठीक है। कौन सा कोई पैटर्न उसमें वो हो रहा है क्या, फॉलो हो रहा है क्या, ठीक है। पैटर्न सर्च करके, इसमें पैटर्न सर्च के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अपने पास कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो, एक मिनट मैं इसको रेज कर लेता हूँ। इसका फुल फॉर्म की मैं बोल रहा था ना, शीट प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। तो अपन वापस यहाँ पे, तो पैटर्न वाले में एक तो अभी जो एल्गोरिथम उसको होती है जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है एपीरियोर, ठीक है। सेकंड जो होती है वो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है अपने पास ई सी एल ए टी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा आपके पास इक्विलेंस क्लास क्लास क्लस्टरिंग एंड बॉटम अप लेटेंसी ट्रेवल, ठीक है। काफी बड़ा नाम है तो आपको ये याद है वो नहीं रखना होता है, आपको याद रखना होता है अपने पास जो इसका शॉर्ट फॉर्म है ई सी एल ए टी, ठीक है। उसके बाद में एक एल्गोरिथम होती है एफ पी ग्रोथ, ठीक है। एफ बी ग्रोथ जो एल्गोरिथम होती है वो काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम भी होती है। और यहाँ पे जो एफ पी, एफ और पी है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, फ्रीक्वेंट पैटर्न, पैटर्न, ठीक है। फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म एफ एफ वी ग्रोथ लिखते हैं अपन, ठीक है इसको। उसके बाद में ये पैटर्न सर्च में हो गया। अब इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, तीसरा पार्ट होता है इसके अंदर, वो होता है डायमेंशन रिडक्शन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है। डायमेंशन डायमेंशनलिटी रिडक्शन के अंदर जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एल्गोरिथम्स होती है या फिर मॉडल्स होते हैं वो अपने पास होते हैं पीसीए, ये शॉर्ट फॉर्म है पीसीए,
फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद में अपने पास दूसरी आती है, वो होता है TS ने बोलते हैं इसको, TSNE। इसका जो फुल फॉर्म होता है, या इसको एक फुल फॉर्म बताने से पहले मैं इसको बता दूं, इसको बोला भी जाता है मनी फोल्ड, मनी फोल्ड, मनी फोल्ड लर्निंग बोलते हैं, मनी फोल्ड लर्निंग। ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टोकास्टिक नेबर एम्बेडिंग। ठीक है, काफी बड़ा नाम है। ठीक है, ये टी है, ध्यान रखना। टी मतलब हो गया अपने पास टी, ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन। एस का हो गया स्टोकास्टिक, एन का हो गया नेबर्स, और ई का मतलब हो गया एम्बेडिंग। ठीक है। इसके बाद में एक एल्गोरिथम आती है अपने पास, LDA, LDA। ठीक है। LDA का फुल फॉर्म होता है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ठीक है। ये इसी के अंदर आती है, डायमेंशन रिडक्शन करने, डायमेंशनलिटी रिड्यूशन करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में एक आती है इसके अंदर LLE, LLE। ठीक है। LLE का फुल फॉर्म क्या हो गया अपने पास? लोकली लीनियर एम्बेडिंग। ठीक है। इसका फुल फॉर्म वाले आप नीचे से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा फुल फॉर्म के लिए। ठीक है। उसके बाद में एक इसके अंदर अपने पास आता है SVD। SVD का क्या फुल फॉर्म होगा? सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ठीक है। और एक लास्ट जो इसमें एल्गोरिथम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है LSA। ठीक है। LSA का मतलब क्या होता है? LSA का मतलब होता है लेटेंट सेगमेंट्स एनालिसिस। ठीक है। ये किस में आते हैं? ये आते हैं सब डायमेंशनल रिडक्शन में, डायमेंशनलिटी रिडक्शन में। ठीक है। ये अभी तक ओनली ऑन अपने पास जो हुआ है वो है स्टेकास्टिक इन्फ्रेंस। ये केवल एक पार्ट हुआ है मशीन लर्निंग का, एक टाइप के पास। ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं, वो करते हैं चलो असेंबल मॉडल के ऊपर करते हैं। ठीक है। असेंबल मॉडल के बारे में आप पढ़ोगे कि मतलब मल्टीपल वीक मॉडल्स को मिला के एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाते हैं, और उसमें जैसे आपको KBC का भी एग्जांपल दिया जाएगा। ठीक है। तो वो बाद में बात करेंगे जब अपन उसको टॉपिक को पढ़ोगे। तो अन अनसेम्पल मॉडल्स। ठीक है। असेंबल मॉडल्स को मैं बेसिकली तीन भागों में डिवाइड करूंगा। ठीक है। तीन भाग कौन कौन से? जो फर्स्ट पार्ट है वो अपने पास होगा बूस्टिंग। ठीक है। बूस्टिंग के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट या मोस्ट पॉपुलर, क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलर एल्गोरिथम्स है? सबसे पहले आएगा अड़ा बूस्ट, अड़ा बूस्ट। ठीक है, एडा बूस्ट। अब एडा बूस्ट का फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडेप्टिव। ठीक है, एडेप्टिव बूस्टिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एडेप्टिव बूस्टिंग। दूसरा जो इसके अंदर मॉडल आता है वो आता है अपने पास ग्रेडियंट बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट। ठीक है। फिर तीसरा जो पॉपुलर मॉडल आता है इसके अंदर वो हो गया अक्स जी बूस्ट। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अक्स है और जीबी बूस्ट लिखा हुआ है। जीबी, जी का मतलब ग्रेडियंट ही है, और बूस्ट को बूस्ट ऐसे लगा दिया। एक्स का मतलब क्या होगा? एक्सट्रीम। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इसका एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जो एक और एल्गोरिथम है वो अपने पास आ गया लाइट, लाइट GBM। अब यहाँ पे लाइट GBM का मतलब ये GBM का मतलब तो हो गया अपने पास ग्रेडियंट बूस्टिंग, है ना। और इसका जो एल का मतलब हो गया लाइट, तो लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है। इसके बाद में एक और भूल गया मैं, हाँ, एक एक एल्गोरिथम और आता है इसमें जो पॉपुलर है, वो है केट बूस्टिंग, केट बूस्ट।
ठीक है। अब केट बूस्ट एल्गोरिथम का कोई बोलेगा कि शॉर्ट नेम है या तो शॉर्ट नेम नहीं है, फुल फॉर्म ही है। बट इसको आप ऐसे कैटेगोरिकल बूस्टिंग भी बोल सकते हो, एक चीज याद रखने के लिए। पर ये 5 जो एल्गोरिथम है वो बूस्टिंग के अंडर में आती है। ठीक है। तो असेंबल मॉडल के अंदर फर्स्ट जो पार्ट था बूस्टिंग, बूस्टिंग के अंदर 5 जो पॉपुलर एल्गोरिथम्स है वो अपने यहाँ पढ़े। दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट होता है अपने पास बेगिंग। और बेगिंग के अंडर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट अपन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट पढ़ते हैं इसके अंदर। उसके बाद एक जो ऑलमोस्ट टाइम पे अभी मैंने तो यूज नहीं किया, पर ऑलमोस्ट टाइम पे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि थर्ड टेक्निक कौन सी है। तो अपन को याद रखना हमेशा कि उसके अंदर आती है स्टेकिंग। ठीक है, स्टेकिंग थर्ड टाइप होता है इसका, असेंबल मॉडल का। ठीक है। तो ये चीज आपको असेंबल मॉडल में याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो जो न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली न्यूरॉन्स के बेस पे काम करता है। ठीक है। तो न्यूरल बेस पे अपन इसको अलग अलग चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अपन करते हैं इसको 7-8 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला हो गया जब अपने पास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हो। ठीक है। तो मल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, जिसको अपन बोलते हैं MLP। ठीक है। मल्टी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म होती है MLP। ठीक है। उसके बाद में एक अपने का रेडियल बेसिस फंक्शंस होते हैं। ठीक है। उस पे डिवाइड कर लेते हैं इसको एक भाग और। तो अपने पास हो गया रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क वर्क्स। ठीक है। एक पार्ट ये हो गया अपने पास। एक पार्ट अपन जनरेट गेन का नाम सुना होगा, नहीं भी सुना हुआ तो मतलब जैसे अपन उसको फेक जो इमेज जनरेट करते हैं वो इसी से करते हैं। तो उसका होता है अपन जनरेट जनरेटिव एडवर्सराइल नेटवर्क, ये भी अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर ही आता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं गेन, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, GAN गेन। उसके बाद में अपने पास जो टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं अपन ऑलमोस्ट टाइम पे, तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। इसके अंदर जो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है इसका RNN। ठीक है। इसका जो अपग्रेडेड वर्जन होता है वो हो गया अपने पास LSTM। एक तो एक हो गया अपने पास GRU। अब LSTM खुद एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अपने पास लॉन्ग, एल का तो। ठीक है। फिर एस का अपने पास मतलब हो गया लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग भी आ गया शॉर्ट भी हो गया। टी का मतलब हो गया टर्म्स, एंड एम का मतलब हो गया मेमोरी, मेमोरी। ठीक है। GRU का मतलब होता है, जी का मतलब हो जाता है गेटेड। ठीक है, गेट से रिलेटेड है ना। ठीक है। रिकरंट यूनिट। ठीक है। ये मैं अच्छी राइटिंग में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसकी मैं टेबल आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। ठीक है। मेरे को लग रहा है वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं एक एक मॉडल को आपको आने वाले टाइम में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो उस चीज़ का आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की आपको। तो अब इसके बाद में एक पार्ट और होता है इसका, जो होता है अपन जिसको अपन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इमेजेस और वीडियोस पे ऑलमोस्ट टाइम पे अपन लगाते हैं, कन्वोल्यूशन कन्वेंशनल कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है।
जिसको हम बोलते हैं CNN। ठीक है। और एक अभी जो ट्रांसफॉर्मर जो चल रहे हैं जो LLM करके वो, तो उसके लिए अपन एक लिख देते हैं ट्रांसफॉर्मर भी लिख सकते, ट्रांसफॉर्मर लिख देते हैं, काम करता है उसका जो यूनिक है ट्रांसफॉर्मर मर्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स। एक लास्ट पार्ट इसका अपन कर सकते हैं जो आपको सुनने में मिलेगा, ऑटो इनकोडर्स। ऑटो इनकोडर्स। ठीक है, ऑटो इनकोडर्स, ये अपने पास हो गया न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं अपन लास्ट पार्ट, जो कि क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लास्ट पार्ट हो गया अपने पास री इन्फोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एल्गोरिथम है वो मेरे ख्याल से पाँच, चार पांच है। जैसे एक तो अपन, आपने नाम सुना होगा क्यू लर्निंग करके, क्यू लर्निंग। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो अपने पास हो गया डीप डीप ओ नेटवर्क करके, एक नेटवर्क्स करके, जिसको अपन डोन भी बोला जाता है, ये डोन ही है अपनी अपनी इंडस्ट्री का। ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता अपने पास A3N, नो, A3 यानी A3C, ये सी है। ठीक है, A3। तो A3 मतलब होता है कि 3A। ठीक है। सो एसिंक्रोनस, ठीक है, एसिंक्रोनस एडवांटेज एक्टर क्रिटिक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कहाँ गया क्रिटिक्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में एक आता है अपने पास ज्योमेट्रिक एल्गोरिथम करके है। इसका मतलब हो गया अपने पास जेनेटिक एल्गोरिथम। ठीक है। और लास्ट जो अपने पास आता है वो आता है SARSA। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एस मतलब हो गया अपने पास स्टेट, स्टेट। फिर ए मतलब अपने पास हो गया एक्शन। ठीक है। आर मतलब हो गया अपने पास रिवॉर्ड। और फिर एस मतलब अपने पास हो गया स्टेट। ठीक है। और ए मतलब हो गया अपने पास एक्शन। ठीक है। ये SARS से ये होता है। तो अपन ने क्या देखा है, जो मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम्स होते हैं, मैं इसको समराइज कर देता हूँ एक बार। ठीक है। तो जो मशीन लर्निंग होती है वो अपन स्टैटिकल इन्फ्रेंस जो है उसके अंदर दो भाग होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज में दो पार्ट वापस होते हैं, जो है क्लासिफिकेशन मॉडल और रिग्रेशन मॉडल। तो क्लासिफिकेशन मॉडल के जो इम्पोर्टेंट पॉपुलर जो एल्गोरिथम्स है वो होते हैं ये वाले। ठीक है। और रिग्रेशन में जो होते हैं वो ये वाले होते हैं। दूसरा पार्ट होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग को हम बेसिकली तीन तीन तरीके में डिवाइड करते हैं। एक तो क्लस्टरिंग करना हो, या फिर अपन को पैटर्न सर्च करना हो, या फिर अपन को डायमेंशनलिटी रिड्यूस करना हो। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्लस्टर, क्लस्टर के रिगार्डिंग अपने पास मोस्ट पॉपुलर होती है एल्गोरिथम ये वाली। पैटर्न सर्च के रिगार्डिंग अपने पास होती है ये वाली। और डायमेंशन रिडक्शन के अकॉर्डिंग अपने पास होती है इतनी एल्गोरिथम पॉपुलर। ठीक है। जो सेकंड टर्म्स होता है वो होता है असेंबल मॉडल्स। असेंबल मॉडल बेसिकली वीक लर्नर्स को मॉडल्स को मिला के अपन एक स्ट्रॉन्ग या अच्छा एक्यूरेसी वाला अपन मॉडल बनाते हैं। तो उसमें बूस्टिंग होता है, बूस्टिंग के अंदर ये मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम्स है। ठीक है। बेगिंग सेकंड है, और थर्ड में स्टेकिंग आता है। इसके भी अलग अलग मॉडल्स है, पर वो ज़्यादा अपन यूज करते नहीं है। जैसे न्यूरल नेटवर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीप लर्निंग का, डीप लर्निंग इसी में आती है पूरी। तो इसके अंदर जैसे अपने पास मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, यदि अपन मल्टीलेयर
लेयर्स की अपन यूज करते हुए अपन यदि डीप लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो उसको एमएलपी बोलते हैं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ये उसके बाद में अपने पास सेकंड आ गया ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, मतलब सीएनएन, जो कि अपन इमेज और वीडियो पे ऑलमोस्ट टाइम पे लगाते हैं। फिर रेडियल बेसिस फंक्शंस नेटवर्क होते हैं, वो अपन यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स, जैसे अभी एलएलएम मॉडल्स आए हैं, और ट्रांसफॉर्मर्स काफी होते हैं, और ट्रांसफर लर्निंग भी होती है, ठीक है, वो इसी में आती है। ऑटो इनकोडर्स हुआ, जैसे इनकोडर और डिकोडर्स को यूज करते हुए अपन करते हैं। फिर वो अपने पास हुआ एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जो आरएनएन होता है, उसका अपग्रेडेड वर्जन होता है एलएसटीएम करके, ठीक है। तो एलएसटीएम की फुल फॉर्म आपको पता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और उसका एक अपग्रेडेड वर्जन होता है जीआरयू, जो कि गेटेड बेसिस पे होता है, तो गेटेड रिकरेंट यूनिट्स अपन उसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक अपन जो ये फेक इमेजेस बनाते हैं, वो अपन करते हैं इसके गेन गेन के अकॉर्डिंग। गेन का अपने पास जो फुल फॉर्म होती है वो जनरेटिव एडवर्टाइजल नेटवर्क अपन उसको बोलते हैं, ठीक है। जो लास्ट इसका पार्ट होता है वो होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब बेसिकली वो अपने पास स्टेज से सीखता है, वो वाली है। तो उसके अंदर अपने पास ये 4-5 जो एल्गोरिथम्स है, वो इसके अंडर आती है, ठीक है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और मैंने कहीं पे कुछ मिस किया है वो भी बताना, ठीक है। पर अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें पूरी एल्गोरिथम जो भी जितनी भी है वो मैंने इसमें नहीं बताई है, बस मोस्ट पॉपुलर बताई है। इनकी फुल फॉर्म की जो पीडीएफ है, या फिर आपको एक्सेल इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।